अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत विजय। अलाउद्दीन उत्तर भारत को इसलिए विजय करना चाहता था क्योंकि उसकी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत वह पूरे भारत को अपने अधिकार में करना चाहता था। दक्षिण भारत जाने वाला मार्ग उत्तर भारत होकर जाता था। यदि उसे दक्षिण भारत पर अधिकार करना था तो उत्तर भारत पर अधिकार होना आवश्यक था। इसके अलावा वह किसी भी हिंदू राज्य को स्वतंत्र रहने देना नहीं चाहता था। एक अन्य कारण आर्थिक था। वह उत्तर के राज्यों से धन प्राप्त करना चाहता था। अलाउद्दीन की उत्तर भारत विजयों में मुख्य रूप से गुजरात, मालवा एवं राजस्थान की विजय प्रमुख है। सबसे पहले गुजरात विजय। गुजरात एक समृद्धशाली राज्य था। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को अत्यधिक धन प्राप्त हो सकता था। गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ थी। यहाँ का शासक बघेल राजा कर्ण था। अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में अपने दो सेना नायकों उलुग खां और नुसरत खां को एक सेना लेकर गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने जब गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा को घेर लिया तब वहां के बघेल राजा कर्ण की रानी कमला देवी आक्रमणकारियों के हाथ में आ गई। किंतु राजा कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी को सुरक्षित निकालकर यहाँ से चला गया और उसने देवगिरी के हिंदू राजा रामचंद्र देव के यहाँ आश्रय लिया। खंबात से अलाउद्दीन के सैनिकों को मलिक नुसरत खां को काफूर नामक एक दास मिला, जिसे आगे चलकर मलिक कफूर के नाम से जाना गया। मलिक कफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया। अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ विवाह कर लिया। गुजरात से अकूत धन संपदा लेकर अलाउद्दीन की सेना लौटी, लेकिन लौटते समय जालोर के पास माल के बंटवारे को लेकर 9 मुसलमान सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 9 मुस्लिम वो थे जो भारत में मंगोल बस गए थे। बाद में इन 9 मुस्लिमों को हिंदू शासकों ने, विशेषकर रणथंभौर के शासक ने शरण दी थी। अलाउद्दीन का दूसरा प्रमुख आक्रमण राजपुताना में हुआ। इसमें सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण हुआ। रणथंभौर पर चौहान वंशीय शासक हमीर देव का शासन था। रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण यह था कि यह भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से था और यह दुर्ग दिल्ली के पास होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी था। यहाँ के शासक हमीर देव ने 9 मुसलमानों को अपने यहाँ आश्रय दे रखा था, जिन्होंने अलाउद्दीन की सेना के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस कारण से अलाउद्दीन ने उलुग खां और नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रणथंभौर का किला अभेद्य था। घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया। राजपूतों ने आक्रमण कर शाही सेना को खदेड़ दिया। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से चलकर रणथंभौर आया। उसने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर का घेरा डाले रखा। उसे बदायूं और अवध के सूबेदारों के विद्रोह की सूचना मिलती रही। उसे यह भी सूचना मिली कि हाजी मौला नामक एक अधिकारी विद्रोह कर दिया है। तो अपने षड्यंत्रों, अलाउद्दीन के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्रों और लंबी घेराबंदी से परेशान होकर अलाउद्दीन ने छल कपट से रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर के शासक हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया
और छल कपट से दुर्ग पर अधिकार किया। राणा हम्बीर ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपनी जान दे दी। रणथंभौर में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। कई राजपूत सैनिक मारे गए। अलाउद्दीन ने स्वयं रणमल को भी अलाउद्दीन के आदेश से स्वयं रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार राजपूताने का उत्तर भारत का एक प्रमुख दुर्ग रणथंभौर अलाउद्दीन के अधिकार में आ गया। राजपूताने का एक अन्य दुर्ग चित्तौड़ था। यहाँ गुहिल राजपूतों का शासन था। यहाँ का शासक रतन सिंह था। यहाँ 1303 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर 8 माह का घेरा लगाए रखने के बाद भी अलाउद्दीन को यहाँ सफलता नहीं मिली। बहुत संघर्ष के बाद अलाउद्दीन इस दुर्ग पर अधिकार कर पाया। यहाँ राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। यहाँ लगभग 30,000 मुसलमान 30,000 राजपूत मारे गए। राजपूतों की निर्मम हत्या की इतिहासकारों ने आलोचना की है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया और वह दिल्ली लौट आया। रतन सिंह की मृत्यु के बाद उसके एक वंशज हमीर देव ने खिज्र खां को बहुत परेशान किया। बाद में अलाउद्दीन ने मालदेव को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। इसके बाद अलाउद्दीन की प्रमुख विजय मालवा थी। 1305 में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा। मालवा का शासक महलक देव था। यहां महलक देव का सेनापति हरचंद वीर गति को प्राप्त हुआ। बाद में महलक देव भी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और अलाउद्दीन की शाही सेना ने मांडू पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मालवा के उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि प्रमुख नगरों को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मालवा के बाद वापस अलाउद्दीन का ध्यान राजपूताना के कुछ राज्यों पर गया। राजपूताना के रणथंभौर एवं चित्तौड़ की विजय के बाद पश्चिमी राजस्थान के 2 प्रमुख राज्य थे जो स्वतंत्र थे। एक था सिवाना, दूसरा था जालोर। इन पर भी अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करना चाहता था। उसकी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत वह किसी भी राज्य को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहता था। सबसे पहले सिवाना। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक शीतलदेव था। शीतलदेव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद अलाउद्दीन ने पश्चिमी राजस्थान के एक अन्य प्रमुख राज्य जालोर पर आक्रमण किया। यह सिवाना के पास ही था। जालोर का शासक इस समय कान्हड़ देव था। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत वह किसी भी राज्य को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहता था। इसी कारण 1311 में अलाउद्दीन की सेना ने जालोर पर आक्रमण किया। कान्हड़ देव एवं उसके सरदार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। भयानक युद्ध के बाद कान्हड़ देव का एक संबंधी बचा, वह था मालदेव। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजय पूर्ण हुई। गुजरात विजय से उसे धन प्राप्त हुआ। मालवा और
राजपुताने पर अधिकार होने से उसे दक्षिण भारत में जाने का मार्ग मिला। दिल्ली से लगते हुए रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ जैसे अभेद्य दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया और इस प्रकार उसकी उत्तर भारत विजय गुजरात, मालवा और राजपुताना के रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर के साथ पूर्ण हुई।